उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सबसे पहले मैं मैनेजिंग बॉडी का प्रशंसा करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया, क्योंकि अगर हम दौरे जदीद की बात करें तो ऐसे वाक़ियात आज रोनमा पजीर है जिनका जो कि उरूज पर हैं और जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो अगर हम मंशियात की बात करें तो ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत कॉमन है आजकल। तो मैक्सिमम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसी महफिलों का और ऐसे प्रोग्रामों का हमारी सोसाइटी के लिए और खुसूसन हमारे नौजवान तबके के लिए बहुत ज़्यादा मोर ओवर आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर शाहिद सर हु जस्ट प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन फ्रंट ऑफ यू एट द मोमेंट। सो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं चंद ही कलिमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ये जो मंशियात का मसला है, अगर हम दौरे जहालत की बात करें तो उस वक़्त में लोग जो है मंशियात के आदी बन चुके थे। तो अल्लाह पाक ने जो कुरान करीम में एक बेस्ट वे में समझाया, अगर हम देखें इसकी कई सारी वजूहात है, लेकिन मेरा जो मानना है जो इसकी अहम वजह है वो ये है कि हमारा रिश्ता तालीम से ख़त्म होता जा रहा है, हमारा रिश्ता इल्म से ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि इल्म का मतलब होता है, इल्म का लुग़वी माना होता है समझना, नॉलेज हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, ठीक है ना। जब हम चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करते हैं तो हम वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं हमें इसके नुकसानात के बारे में भी पता चलता है एंड वी गेट द एडवांटेज एज वेल। सो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में पहली मरतबा पहली आयत नाजिल की कि ए नबी आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि जितना भी आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है उससे ज़्यादा इसके नुकसान थे। देखिए क्या तरीका है इस्लाम में। अल्लाह पाक इसको पहले ही हराम करार दे सकता था, लेकिन ये समझाने का एक तरीका था क्योंकि लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे कि ए नबी आप इन लोगों से फरमा दीजिए जितना भी आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है उससे ज़्यादा इसके नुकसान हैं। तो दूसरी मरतबा अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी नशे की हालत में हो वो नमाज के करीब भी मत आना। हाय हाय अफसोस, एक ऐसी अमल से अल्लाह ताला ने इंसान को महरूम किया जिस अमल से इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, जिस अमल से इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये जो नमाज है ये हमें हर एक बुरी चीज़ से बचाती है ना। तो कुछ लोगों ने इस बात को समझा, इस बात को जो है तस्लीम किया और छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह पाक ने इस चीज़ को हराम करार दिया और कुरान करीम में यूँ इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितना प्यारा जो है ये पुकार है, कितना जो है प्यारा पुकार है। उलमा फरमाते हैं कि जब इतनी खुशी मोमिन इंसान को कभी नहीं होनी चाहिए जितनी उस वक्त होनी चाहिए जब अल्लाह इसको पुकारता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, मोमिन कहकर इसको पुकारता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में बहुत सारी पुकार के ज़रिए से लोगों को पुकारता है, या अय्युहल काफिरून, है ना, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें बहुत अंतर है ना। कितना प्यारा पुकार है। फिर अल्लाह पाक यहाँ पर चार चीज़ों का जिक्र करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, चार चीज़ों का जिक्र। यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही है तो इन्नमल खमर, आप लोगों को पता ही होगा एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी अकल पे जो है पर्दा पड़ता है, आपकी अकल कमज़ोर पड़ जाती है ना, आपकी अकल मर जाती है, आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, आप जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क नहीं कर पाते, आप हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर पाते, है ना। तो मेरी जो है, मैं कोई स्पीच नहीं देने आया हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मेरा आपसे यही मुतालबा है कि आप जहाँ पर भी हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना, अपनी सोसाइटी में हैं, अपने घर में हैं, आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन, है ना। अला कुल्लुकुम राई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप में से हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के बारे में कल सवालात पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आप इसको समझते हैं ना बुरी चीज़, सब लोग समझते हैं ना बुरी चीज़, हाँ मुनकर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मर्रा मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरु बिही, अगर आप कोई मुनकर देखते हो, अगर आप कोई गलत काम देखते हो तो फलयुगय्यिरु बिही, आपकी शान ये होनी चाहिए, आपका ईमान का तकाजा ये होना चाहिए कि आप अपने हाथों से उस चीज़ को रोकने की कोशिश करो, है ना। तो दूसरी बात ये कि फ़इल्लम तस्तहती, अगर तहमस दिल ताकत की ही, अगर आप उतनी ताकत नहीं रखते, अगर आप वो सलाहियत नहीं रखते, आप अपने हाथों से नहीं रोक सकते। क्योंकि आज हम दौरे जदीद में अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, हम बात भी नहीं कर सकते हैं, या जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया है कि
فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلًا. ایک دور ایسا آئے گا یا جس دور میں بے حیائی عام ہو جائے گی، بے شرمی عام ہو جائے گی، یہ جو ایسے واقعات ہیں یہ عام ہو جائیں گے. تو اس دور میں لوگ جو انتظار کریں، شکلیں چینج ہو جائیں گے، شکلیں تبدیل ہوں گی اور بنل ان زلزل گسن ہے نا. لیکن ہم لوگ جو ہے ہم پہ ایک مہربانی ہے کہ وی آر دی، ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی ہے کہ میری امت کو جو ہے وہ سارے عذاب نہ دینا ہے نا. نچس تمن عذابن ہند مستحق ان باقین قومن اس عام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے فَإِن لَمْ تَسْتَحْي فَبِقَلْبِي، اور پھر دل میں نفرت ہی رکھو. لیکن ہم جب آج کے دور میں دیکھتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اس میں اور اضافہ کرتے ہیں. ہم جو ہے تمنا کرتے ہیں کہ میں بھی اس کام میں مبتلا ہوں ہے نا. ہم نہ ہی اپنے دل سے روک پاتے ہیں، نہ زبان سے روک پاتے ہیں، اور نہ ہی نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں. تو I would like to conclude now with some Persian lines. سحر در شاخ سارے بوستانے، سحر در شاخ سارے بوستانے، چه خوش میں مرگ گفت آگانے، بآور ہر کے اندر سینہ دارے، سرور نغمے آہو فگانے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ویری نائس.